मैंने तो एक बार दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से उठा ही नहीं। मुझे उठाना पड़ा लोगों को। शाम होने लगी। वो मूर्ति ही ऐसी है। चांदखेड़ी की मूर्ति जो है एक शगुन है, और ऐसा शगुन है कि उस मूर्ति की सौम्य मुद्रा देखते ही कितना ही जीवन में अमंगल हो वो मंगल में परिवर्तित हो जाता है। मैं बहुत बार कहा हूँ कि उस मूर्ति में जब भी तुम्हें किसी चीज़ का शगुन करना हो, मंगल करना हो, तो चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान के सामने जाकर के उनके दर्शन करने के बाद किसी कार्य को प्रारंभ करो, क्योंकि भारत में पहली मूर्ति है जो इतनी सौम्य और शगुन के रूप में। मूर्तियां हैं, एनर्जी सब में बहुत अलग है। हर मूर्ति के एक अलग अलग एनर्जी होती है। भगवान की सबकी एक समान एनर्जी होती है, मूर्तियों की एक समान नहीं होती। एक ही तीर्थंकर की अनेक मूर्तियां हैं, लेकिन सबकी मूर्ति अलग अलग होती है। आपके नगर में, गांव में भी महावीर स्वामी की मूर्ति होगी, लेकिन श्री महावीर जी की मूर्ति का अलग भाव है। मूर्ति एक ही है। चंद्रप्रभु भगवान सब जगह हैं, लेकिन तिजारा के चंद्रप्रभु। आदिनाथ भगवान सब जगह हैं, लेकिन गोलाकोट के आदिनाथ अलग व्यवहार। मुनि सुब्रत नाथ सारे भारत में हैं, लेकिन ज्ञानोदय के मुनि सुब्रत नाथ अलग है। अलग एनर्जी होती है, हर मूर्ति की अलग एनर्जी होती है। तो इसी प्रकार जो चांदखेड़ी के गोलाकोट चंद्रोदय तीर्थ से आदिनाथ भगवान है, उनका एक अलौकिक रूप है, अपने आप में है, और जिसने बैठा ली है। मैंने जब पहली बार उनका दर्शन किया था, तो जैसे आपने कहा, मैं भगवान का दर्शन करना भूल गया। सबसे पहले उससे आशीर्वाद देने लगा जिसने ये मूर्ति बैठा ली है, क्योंकि बैठाने के भगवान के पहले मैं उसके तो पूछूँ कि वो कितना पुण्यात्मा था। भक्तांबर का वो श्लोक साक्षात सफल होता। बहुत मूर्तियों के मैंने दर्शन किए, लेकिन भक्तांबर का वो श्लोक सफल नहीं हो पाए। मैं भक्तांबर के हर श्लोक को साक्षात अनुभव में लाने का प्रयास करता हूँ कि जो लिखा है वैसे मेरे अनुभव में आना चाहिए। बहुत मूर्तियों के दर्शन करने के बाद वह श्लोक सफल नहीं हो पा रहा था, जिसका नाम था दृष्टा भवंत मनिमेश विलोकनी नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। ये श्लोक की जो सिद्धि सफलता है वो चांदखेड़ी में आदिनाथ भगवान को देख। उस मूर्ति को देखने के बाद पलक झपकाना भूल गया। पलक ही नहीं झपक रहा है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, स्तुति करने का भाव नहीं हो रहा है, नमोस्तु तक भूल गया मैं। भगवान है, मुझे नमोस्तु करना चाहिए, भगवान है, मुझे स्तुति बोलना चाहिए, कुछ नहीं, मात्र दृष्टा भवंत मनिमेश। उस दिन मैंने मानतुंगाचार्य को शाम को सामयिक में कहा, भगवान आपका भक्तांबर में श्लोक लिखना सफल हो गया, मैंने अनुभव कर लिया। उन्होंने कहा था कि हे भगवान, आपकी मुद्रा ऐसी है जो अपलक देखने योग्य है।